हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th का मैथ का। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रियल नंबर्स, जिसे हम कहते हैं दोस्तों वास्तविक संख्याएं। दोस्तों आज हम उसको सीखेंगे बहुत डीपली, ठीक है ना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है बस उसी को नोट किया है और उसी को मैं सिखाऊंगा। आप ध्यान से, बिल्कुल ध्यानपूर्वक, केयरफुल हुई ध्यान से देखिएगा और 100% आप सीख जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी से लिया गया है और सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य प्राइम नंबर संख्या होगी। दोस्तों इसमें आपको प्राइम नंबर देखना है कि प्राइम नंबर कौन सी होती है। तो आपको सबसे पहले डिजिट बता देते हैं दोस्तों। प्राइम नंबर जो होता कौन सी है डिजिट, जिसके प्राइम नंबर वो डिजिट होती है जिसे कहते हैं अभाज्य संख्या, कि जो सिर्फ जिसके स्वयं के टुकड़े हो सकें, ठीक, एक से भाग जाए और ओनली खुद से भाग जाए, ठीक, वो सब प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए दोस्तों, जैसे ये 2 है, ये देखो ना तो एक प्राइम अभाज्य होती है और ना ही भाज्य होती है। एक से मतलब नहीं, जीरो तो हो गई नहीं। इधर 8 है दोस्तों, अब हमें ये देखना है 8 में 2 से डिवाइड होगा, ये 4 से भी डिवाइड होगा, तो इसलिए 4 नहीं होगी, ओनली यहाँ 2 होगी, क्योंकि 2 के जो फैक्टर होंगे दोस्तों, तो हम 2 1 जा 2 एक बार कर सकते हैं। इसके टुकड़े हो रहे हैं 2 1 जा 2, मतलब 2 में और 1 में, बस एक ही इसको डिवाइड कर सकता है। खुद से सेल्फ डिवाइड हो, खुद से सेल्फ डिवाइड हो, वही हमारी अभाज्य संख्या होगी, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन राइट जाएगा वो 2 ऑप्शन राइट जाएगा, मतलब सी ऑप्शन राइट, ठीक है ना दोस्तों। ये 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अब करते हैं इसको कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको निकालते हैं। 156, इसको तब तक काटते रहेंगे तब तक 1 नहीं बचे। ये जो भी डिजिट बचेगी अभाज्य संख्या बच सकती है, 1 भी बच सकता है, ठीक है ना। तब तक काटेंगे। देखो इससे हम 2 से काट सकते हैं, 6 है तो 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 बचा 1, 2 9 18। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। दोस्तों अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। इसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। 13 को कहते हैं, 7 को कहते हैं, है ना। कई संख्याएं जो अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको आपको देखना है कि इसमें ये देखना है कि देखिए दोस्तों, या 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, मतलब इसको हम इस कंडीशन में ले सकते हैं कि 2 की पावर 2 कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या बन रहा है, इसका एक जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो 2 की पावर 2 कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ये, और फिर मल्टीप्लाई 13 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में है तो ये राइट आएगा। तो देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 कहीं है ऑप्शन में? नहीं, तो आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन राइट है। 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इस तरह से आपको इसको सोल्व करना था और सोल्व करके टिक ही लगाना था, तो आपका बी ऑप्शन राइट जाएगा। तो दोस्तों बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से इसको देखना है। और करते हैं दोस्तों 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों घातों का योग है। दोस्तों इसमें हमें घातों का योग करना है, किसका? 144 का। ऑप्शन है 3 4 5 6। तो इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, इसको हल करते हैं, पता लग जाएगा। आप निकालते हैं इसको। 144 क्या है दोस्तों, हम लिखते हैं यहाँ 144 और इसको 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 बचा 1, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 बचा 16 होगा, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 निम 18। अब 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, फिर 3 से काटेंगे और 3 एकम 3। अब दोस्तों आपको ये देखना है, घातों के योग की बात करिए दोस्तों, इसका एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, ठीक, और एक पेयर इसका ये बन रहा है 3 का। दोस्तों हम कर सकते हैं कि इसका पूरा एक पेयर मान सकते हैं। तो 2 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4 हो गया, ठीक, और यह है कितना? 3। तो दोस्तों 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो यहाँ 3 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इनकी घातों का योग, मतलब ये 4 है और ये 2 है, इनका योग करना है। इनकी घातों का योग, घात क्या होती है? उसकी पावर। तो इनकी घातों का योग हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 और 2 6 हो जाएगा। तो हम इनका लिख सकते हैं कि घातों का योग, क्या लिख सकते हैं? घातों का योग। तो घातों का योग हो जाएगा दोस्तों 4 + 2, तो कितना होगा जुड़ के दोस्तों? तो आएगा आपका ये 6। तो इसमें जो ऑप्शन दोस्तों आपका
6 वाला होगा वही राइट जाएगा, तो आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन राइट, तो आपका 6 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी बोर्ड में आ चुका सवाल है, ये फिर आने की पूरी पूरी संभावना है। ये 22 फरवरी से एग्जाम है आपके यूपी बोर्ड के, ये आने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए दोस्तों इस पर बहुत ध्यान से करना है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। दोस्तों इसमें हमें एक युग्म देखना है जो सह अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, सबसे मेन पॉइंट ये है कि सह अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF जिसे कहते हैं हम मासा 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। जिनका जो मासा है HCF है वो 1 आना चाहिए, वही सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें देखते हैं कि जिसका HCF 1 आएगा वही हमारा ऑप्शन जाएगा। दोस्तों पहले तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना आपको। 18 है, ये 25 है, ये 18 किसी पहाड़े में आएगा और ये 25 किसी और पहाड़े में आएगा, जबकि 18 के पहाड़े में 25 नहीं आता है। सिंपल सी बात ये है। बाकी देखो 5 ये है, 15 ये है, तो 5 के पहाड़े में 15 आता है। इधर 21 है, 7 है, तो 7 के पहाड़े में 21 आता है। इधर 31 है और ये 93 है, तो 31 के पहाड़े में 93 आता है। तो इसलिए दोस्तों ना ये बी होगा और ना ही सी होगा और ना ही डी होगा, मतलब ए ऑप्शन आपका राइट जाएगा। अभी हमने क्या बताया था कि जिनका HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखो मैं आपको बताता हूं HCF कैसे बनाएगा। ये 18 है और ये है 25, आप इसको ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, 18 को फैक्टर करेंगे तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? 3 3 9 और दूनी 18। अच्छा, 25 से करेंगे तो 5 5 25, और आप इसका HCF फाइन करेंगे। क्या करेंगे? HCF जब फाइन करेंगे तो HCF में क्या होता है दोस्तों? जो मिलता है वो HCF होता है, और जहां नहीं मिलता है तो वहां अपने पास से हम 1 का यूज करते हैं। किसका? 1। तो समझ लो वहां 1 लगाना पड़ता है। दोस्तों इसमें आपस में नहीं मिल रहा कुछ, तो नहीं मिल रहा तो क्या है? 1। तो अभी हमने क्या बताया था? जिनका HCF 1 आएगा वही क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं होगी। ये ध्यान रखना, युग्म जोड़ा है। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट जाएगा, 18, यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है। तो m का मान दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4 2 1 3। सोल्व करते हैं दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि मरी हुई मछली को पानी का बहाव बहाती है। मरी हुई मछली को पानी का बहाव बहाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है, वह अपना रास्ता खुद बनाती है दोस्तों। इसलिए अपने अंदर जुनून पैदा करिए, पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का। जब कुछ जज्बा होगा ना तभी कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि जुनून सिर्फ एक चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून सिर्फ एक चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, 65 है, इसको आप यहां लिखेंगे 65। क्या लिखेंगे दोस्तों? 65। देखिए 65 इक्वल लगाएंगे, 117 लिखेंगे, फिर इक्वल। ठीक, 65 के फैक्टर करेंगे दोस्तों तो 13 पंजे 65 होता है। 13 पंजे 65 आप निकाल भी सकते हैं, है ना। स्टेप से ऐसा मान लीजिए 65 है, अब आपको निकालना है तो आप इससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। 5 एकम 5 बचा 1, 5 3 15। अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। ठीक, तो 5 × 13। ठीक है, तो दोस्तों ये आ गया 13 × 5 या 5 × 13, बात एक है। ठीक है, ऐसी 117 है दोस्तों, ये 117। अब 117 को आपको नहीं आते हैं तो आप फैक्टर कर लीजिए इसको। तो किससे कट सकता है दोस्तों 117? ये 9 से कट सकता है। ठीक है, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 बचे 2, 27 हो गए, 9 3 27। ठीक है, अब दोस्तों 3 से भी कट सकता था ये, तो आप 13 से काट दीजिए, 13 एकम 13। आप इसे 3 से भी काट सकते थे। ठीक, 3 3 9, 2 बचता 27 हो जाती। तो इसको अब 9 के फैक्टर और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, कर ही देते हैं यहाँ पर, ध्यान समझिए। जैसे 3 से काटिए, 3 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 9, और कितना 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 एकम 13। ठीक, तो 3 3 9 और 9 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 117 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 117। ठीक, अब हम लिखते हैं इसको 3 × 3 और मल्टीप्लाई 13। कितना लिखना है? 13। अब आप क्या करेंगे? आप यहाँ HCF निकालेंगे। सर क्या निकालेंगे? HCF। तो HCF क्या होता है दोस्तों? हमने बताया था जो आपस में मिलेगा वो HCF होगा। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर? 13 से 13 मिल रहा है, मतलब ये मिल रहा है, तो हम इसको 13 लिखेंगे यहाँ पर। ये तो हो गया आपका HCF। आपको क्या फाइन करना था? M की वैल्यू फाइन करनी थी। अब आप क्या करेंगे? जो यहाँ दे रखा है वो आप यहाँ लिखेंगे। क्या लिखा है? 65m-117 और इक्वल टू लगा के जो आपका HCF निकल के आया वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है,
अब आप क्या करेंगे, अक्षर अक्षर एक तरफ करेंगे, संख्या संख्या एक तरफ करेंगे। 65m को यहीं पर लिखेंगे, इक्वल टू लाएंगे 13, अगर ये माइनस का है तो इधर प्लस में जाएगा, 117 117। अब 65m इक्वल टू, जब इसको जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, 7 3 10 मतलब 130 आएगा, और 65 दूनी 130 होता है, तो इसलिए दोस्तों m इक्वल टू आपका आंसर 2 आ गया। तो आपका जो ऑप्शन 2 होगा वही राइट जाएगा। तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट है, तो आपका बी ऑप्शन राइट जाएगा दोस्तों।